इस वीडियो में ज़मीन खरीदने और बेचने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप भविष्य में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप ज़मीन खरीदते या बेचते नहीं हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके काम का नहीं है। अगर आप ज़मीन खरीदते या बेचते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है और आपको बहुत बड़ी फ्रॉड से बचा सकता है। कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, इसलिए मैं आपको सचेत किए देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक पर बात करूँगा। पहला टॉपिक रहेगा कि ज़मीन खरीदते समय आप पैसों का लेन देन कैसे करें और कहाँ कहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड हो जाता है। कानूनी रूप से आप कैसे पैसों का लेन देन करें जिससे कोई भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए आप ज़मीन बेचते भी हैं तो आपको पैसों का लेन देन कैसा करना चाहिए और कौन कौन से फ्रॉड हो जाते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि यदि आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपको पैसों का लेन देन किस तरह करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मान लीजिए आप जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसका सर्किल रेट निकाल दिया जाता है कि भाई ये ज़मीन जो है वो सर्किल रेट के अनुसार से जो भी बैनामा लेखक होते हैं वो बता देते कि भाई ये ज़मीन जो है इसका सर्किल रेट 7 लाख रुपए है। अब अक्सर मामलों में देखा जाता है कि लोग सर्किल रेट से अधिक ज़मीन बेचते हैं। देखिए, यहाँ पे सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपकी कोई 1 बीघा ज़मीन है और वहाँ का सर्किल रेट किसी ने देखा तो वहाँ पर सर्किल रेट उस ज़मीन का बन रहा है 5 लाख। अब भाई वो ज़मीन जो है दूसरा व्यक्ति जो है जो खरीद रहा है वो वह ज़मीन 10 लाख में खरीद रहा है तो वही खरीद सकता है। अगर वह ज़मीन वो जो भी रजिस्ट्री है वहाँ पर मेंशन करवाएगा कि ये ज़मीन जो है मैंने 10 लाख में बेची है तो सरकार को ज़्यादा स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। इसलिए स्टाम्प शुल्क के बचने के कारण लोग जो होते हैं वो वही सर्किल रेट मेंशन करवाते हैं जो वास्तविक सर्किल रेट उसका निकला है। ठीक है। और जो पैसा होता है वो भी उसे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसकी वही सर्किल रेट के अनुसार, सरकारी रेट के अनुसार उसकी ज़मीन 5 लाख की है, लेकिन जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो व्यक्ति 15 लाख की भी वो ज़मीन खरीदता है, 10 लाख की भी खरीदता है, लेकिन जो कागज़ में जो रजिस्ट्री में होते हैं वहाँ मेंशन 5 लाख रुपए ही कराता है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो खरीदते समय सबसे पहले मैंने आपको बताया कि खरीदते समय आपको एग्रीमेंट कराना चाहिए उस व्यक्ति से कि भाई मैंने ये ज़मीन जो है वो 10 लाख या 20 लाख रुपए में तय की है, 5 लाख रुपए मेरा पहुंच चुका है, इस तारीख तक पूरा पैसा पहुंच जाएगा। और दोनों लोगों के जो भी हस्ताक्षर है एग्रीमेंट जो है बनवा लेना चाहिए जिससे भविष्य में दिक्कत नहीं आती है। भविष्य में दिक्कत ये नहीं आती है कि कभी भी वो व्यक्ति जो है जो आपको ज़मीन बेच रहा है वो कभी भी कोर्ट नहीं पहुँच सकता है कि भाई इसने मेरे पैसे नहीं दिए, रजिस्ट्री खारिज की जाए। कई लोग जो होते हैं वो पैसे लेने के बाद भी कोर्ट पहुँच जाते हैं, फिर भाई दूसरे व्यक्ति के पास कोई प्रूफ ही नहीं रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट करवाना है। जो भी ज़मीन भाई 20 लाख की तय की है आपको एग्रीमेंट लिखित में ये तय करना है दोनों लोगों को कि भाई मैंने इतना पैसा दे दिया है, दोनों लोग इस पर साइन करें। ठीक है। उसके बाद जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है कि आप जो भी पैसा दे रहे हैं वो चेक द्वारा दें। ठीक है, चेक द्वारा दे सकते हैं और चेक द्वारा आप जो है उस पर चेक नंबर जो भी रजिस्ट्री जो होती है जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं डिस्प्ले पे, वहाँ पे आप बतौर लिख सकते हैं कि भाई मैंने इतने रुपए का 7 लाख का या 10 लाख का मैंने चेक दिया है और यह चेक जो है चेक संख्या ये है, इतने का चेक दिया है। देखिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने जिससे ज़मीन खरीदी है वह भविष्य में इस बात को लेके आपकी रजिस्ट्री खारिज करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता कि भाई इसने हमारे पैसे नहीं दिए, क्योंकि आपने जो है बतौर जो भी चेक संख्या है सब कुछ जो है मेंशन कर रखा है। इस बात से आप बच सकते हैं। अब बात करेंगे कि यदि मान लीजिए आप ज़मीन बेचते हैं तो ज़मीन आपको कैसे बेचनी चाहिए और ज़मीन बेचते समय आपको पैसों का लेन देन कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ फ्रॉड हो जाता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि मान लीजिए आप मुझसे ये पूरी सलाह ज़मीन के मामले में कोई भी आप सलाह मुझसे फ़ोन पर लेना चाहते हैं तो आप कालमी 4 मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 ऐप कैसे यूज़ करते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख के मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि ज़मीन बेचते समय आपको पैसों का लेन देन कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि देखिए कई लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो भी विक्रेता जो भी अपनी ज़मीन बेचता है वो कई बार सर्किल रेट से ऊपर बेच देता है। जैसे सर्किल रेट दिखा रहा है 5 लाख, रजिस्ट्री में मेंशन है 5 लाख,
ठीक है। अब उसने भाई बेची ज़मीन 10 लाख, क्योंकि वहाँ पे भाई उसने जो है 10 लाख रुपए की बेच दी ज़मीन, तो भाई 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा की ज़मीन बेची। अब जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है उस व्यक्ति ने आपको 5 लाख रुपए चेक से दे दिया, तो उसके पास सबूत है कि भाई जितना सर्किल रेट इस ज़मीन का था 5 लाख रुपए मैंने आपको चेक द्वारा दे दिया, लेकिन ज़मीन वास्तव में आपकी 10 लाख रुपए की तय हुई थी। तो जो ऊपर के 5 लाख हैं वो कल से खरीदने वाला व्यक्ति अगर वो न दे तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप जो तय हुई है वो वास्तव में रजिस्ट्री पर मेंशन करवाएं, यदि आप मेंशन नहीं करवाते हैं तो आप जो भी अपना पैसा है 10 लाख रुपए जितने भी आप ज़मीन तय हुई है वो आप रजिस्ट्री से पहले ही ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा जो फ्रॉड होता है वो सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि सपोज दैट मान लीजिए आप ए व्यक्ति हैं, आपकी कोई ज़मीन है, आपने 10 लाख रुपए में बी व्यक्ति को बेच दी। मान लीजिए सर्किल रेट के अनुसार ही आपने बी व्यक्ति को बेच दी, ठीक है। अब बी व्यक्ति ने मान लीजिए आपको आधा पैसा दे दिया या मान लीजिए कुछ पैसा आपका बकाया रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ज़मीन बेची है उस पर किसी ने 1-2 दिन बाद आपत्ति लगा दी कि भाई इसमें मेरा भी हिस्सा है, ये ज़मीन गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी ज़मीन भाई दाखिल खारिज हो नहीं पाई, जिसने भाई ख़रीदी आपकी ज़मीन उसने दाखिल खारिज करा नहीं पाया, और आपके भाई ने या आपके किसी भी परिवार के व्यक्ति ने उस पर आपत्ति लगा दी कि भाई ये ज़मीन जो ये जो रजिस्ट्री है ये गलत तरीके से की गई, इसका दाखिल खारिज न किया जाए। तो जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन खरीदी है वो कल से आपसे ये बोलेगा कि भाई आपके भाई ने या मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर ने हमारा दाखिल खारिज रुकवा लिया है, आपकी ज़मीन जो है वो लफड़े की ज़मीन है, इस पर मुकदमा पहले से चल रहा था, आपने बताया नहीं इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। तो भाई आपको रजिस्ट्री जैसे ही आप कराते हैं रजिस्ट्री से पहले आपको सारा पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे कई लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने भाई अपनी ज़मीन बेच दी और पैसा उधार कर दिया। कुछ दिनों बाद अगर उनकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने आपत्ति लगा दी तो भाई दूसरे व्यक्ति का जिसने खरीदी है उसका दाखिल खारिज रुक गया। जब उसका दाखिल खारिज रुक गया तो भाई उसने गुस्से से पैसे ही नहीं दिए कि भाई मेरा दाखिल खारिज रुक गया, अब मैं केस लड़ूंगा, आप केस में भी पैसा खर्च होगा, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता हूँ। या मान लीजिए आपने भाई सर्किल रेट से अधिक ज़मीन बेच दी है और उसने जो सर्किल रेट से ऊपर का पैसा था वो आपको दिया नहीं जितना आपका तय हुआ था। तो इन सारे फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया जो तरीका बता दे रहा हूं कि आप एग्रीमेंट करवा के और आप पैसे लें, प्राप्त करें। या सीधी बात है कि आप रजिस्ट्री होने से पहले आप अपने सारे पैसे ले लें जिससे बाद में आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।